हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो तो काफी मजेदार हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग हुआ है, काफी अच्छा व्यूज आ रहा है, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। पार्ट 2 वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 तक सवाल को सोल्व किया हूं, एक एक सम्स को बताया हूं। यदि आप वो वीडियो दोनों नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। इसके अलावा मैंने अपने इस चैनल पर चैप्टर 2 का एक एक सम्स सोल्व किया है, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, 1 से लेकर 20 तक। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सम्स को सोल्व हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है जरूर जाकर देखें। नाम क्या लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, चैप्टर 2, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 10, उसे आप जाके देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने नाम लिखा हूं क्लास 10 चैप्टर 6.1, आप जरूर जाकर देखेंगे। इसके अलावा मैंने बेलन, गोलक, शंकु के ऊपर भी वीडियो बना दिया है और एक एक सम्स को सोल्व किया हूं। यदि आपको इन चैप्टर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो जाके जरूर देखिए। ऐसे आपको समझ में आएगा सवाल कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये इतने हार्ड सवाल को सर ने इतने इजी तरीका से बता दिया है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाइएगा मैथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ एक आपके 7 सब्जेक्ट में एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि इस बार के सिलेबस में आपका जो काफी चैप्टर को कम कर दिया गया है, उसमें क्षेत्रमिति के 4 चैप्टर में से मैंने 3 चैप्टर सोल्व कर दिया। चैप्टर 5 भी मैंने सोल्व किया, 5 पे एक वीडियो सोल्व किया गया है। इसके अलावा वेरिएशन जो आपका 13 चैप्टर है, उसका भी मैंने एक सम सोल्व किया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 13, क्लास 10 बेलन, क्लास 10 शंकु, क्लास 10 गोलक। ओके, तो आप जाकर एक वीडियो को देखिए और अपने स्कोर को बहुत ही बेहतर कीजिए। 90 से 95% तक मार्क्स आएगा अगर आप एक वीडियो को देखते हैं, एक सम्स को देखते हैं। हर चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज वीडियो बनाया गया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, किसी भी चैप्टर का पार्ट वाइज वीडियो देखिए, काफी आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा क्लास होगा मैराथन क्लास होगा। ये हमारा कौन सा क्लास होने जा रहा है? मैराथन क्लास होने जा रहा है। थोड़ा वीडियो इसका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू टाइम के अंतर्गत का सिलेबस पूरा हो, इसलिए ये जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ मैराथन क्लास, इसका नाम होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, तो पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा। ये जो आपका 6.1 चैप्टर है, इसके मैक्सिमम सवाल को हम लोग सोल्व करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं सवाल सोल्व करने से पहले उन विनर्स का नाम अनाउंस करता हूं जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं और टॉप 3 में आते हैं। और टॉप 3 में फिर नंबर 1 पोजीशंस पर आ गए हैं दीपक रॉय, और ये दार्जिलिंग से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। और बजरंगी साव क्लास 8 के स्टूडेंट है, लेकिन 10 की पढ़ाई अभी से शुरू कर दिया इन्होंने। और पंकज रॉय क्लास 9 के स्टूडेंट है और रेगुलर 10 की पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये सभी स्टूडेंट और टॉप 3 में बने हुए हैं। तो इन सभी को तहे दिल से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका भविष्य काफी उज्जवल हो, ये अपने माता पिता का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। चलिए, आज का सवाल जो है हमारा 7 नंबर से मैं सोल्व करने जा रहा हूं। यदि आप 6 नंबर तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 6.1 कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसमें 25 सम्स है, मैक्सिमम सम्स मैं सोल्व करने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सवाल इसमें सोल्व हो जाए। देखिए, आपका जो सवाल दिया है 7 नंबर, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से इस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपया होगा। तो ये बहुत आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है, बशर्ते आप पूरे अंत तक वीडियो को देखेंगे
वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो स्किप करने से आप काफी स्टेप को मिस कर जाइएगा, तो पूरे ध्यान से देखना है। चलिए मैंने लिख दिया कि माना मूलधन बराबर P रुपया। ओके, और ये जो 10 के पीछे प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, मैं आपको बताया था कि जब किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, दर। इसलिए दर बराबर क्या हो गया, 10%। और समय हमारा क्या दिया, नहीं इसलिए नहीं होगा, ये चुकी होगा, क्योंकि जो सवाल में दिया रहता है डाटा उसको हम लोग चुकी देकर इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, फिर चुकी, और समय में हमारा क्या हो जाएगा, दर नहीं, यहां पर आप ये लिखिए, दर के लिए आप R लिखिए और समय के लिए N लिखिए, बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं उसमें R, N और P का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो आपको पता है कि जो समूल चक्रवृद्धि का फॉर्मूला होता है, इसलिए समूल चक्रवृद्धि बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, P पोस्ट में 1 + R/100 और ऊपर हो जाएगा N। चलिए आपका P तो हम लोग PA मान लिए हैं, तो चलिए P रहेगा, और 1 + R हमारा क्या है, 10 है, और by 100, और N हमारा क्या है, 3 है। चलिए P हुआ, और देखिए ये 1 है और ये 10 है, तो मैं बोला था यहाँ पे 100 और 10 आपस में जुड़ जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैं बताया था, यदि आप वो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखेंगे। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 100 और 10, यानी ये 1 नहीं, इसको 100 हम ले लेंगे, और जितने यहाँ पर रहेगा वो जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 110/100। अब कुछ नहीं करना है, इसको अगर आप कट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, कट कीजिए, यहाँ पे 3 हो गया, यानी 11/10 ये P है, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11 क्या हो गया, 10, यानी 3 है तो इसको 3 बार गुणा कर देना। अब चलिए अगर 3 बार 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1311 आएगा। कितना आएगा, 1331 आता है, बाई ये क्या हो जाएगा, 1000 होगा, बाई क्या हो जाएगा, 1000। तो ये जो हमारा, और यहाँ पे P भी है, तो आप P भी ऐड करोगे। ठीक है, ये 11 गुणे 11 कितना होता है, 121, और फिर उसमें 11 से गुणा कीजिएगा तो 1331 होगा, और 10 गुणा होकर आपका 1000 हुआ। ये आपका मिश्र धन है, ये क्या है आपका मिश्र धन, क्योंकि समूल चक्रवृद्धि का मतलब ये होता है कि मिश्र धन आया, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका ब्याज निकालना होगा। क्या करना होगा, इसका ब्याज निकाल लेना होगा। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। तो मिश्र धन आपका क्या आया है, ये आया है 1331, P/1000, माइनस क्या करना है इसमें से P, क्योंकि हम मूलधन क्या माने थे, P माने थे। ठीक है, तो इसको आप घटा दीजिए, तो ये 1000 हुआ, तो 1331 P माइनस 1000 P, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 331 P/1000, ओके, रुपया। अब ये जो ब्याज है, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये जो ब्याज आया ना, ये ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है 2648 के बराबर। बस ATP में इन दोनों को बराबर करके P का मान निकाल लेना है, पता चल जाएगा कि कितना रुपया मूलधन था। तो ये स्टेप आप इतना दूर तक नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पर। ATP वाले स्टेप को पूरा करके ये सवाल भी पूरा कर लेते हैं। तो चलिए मैंने ATP लिखा, और हमारा आयत क्या था, 331 P/1000, और ये जो ब्याज किसके बराबर है, सवाल में दिया है तो ये था 2648। ओके, क्रॉस गुणा होगा, आपको समीकरण सोल्व करना आता ही होगा, आपने क्लास 8 में सीखा था समीकरण, ये क्लास 10 का सम से, ये जो प्रोसेस है क्लास 10 का नहीं, बल्कि समीकरण तो आपने 8 में सीखा था, नहीं 7 से स्टार्ट हो चुका था, और कुछ हद तक 6 में भी था। 10 में तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, सारा नियम तो हम लोग 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं,
दिमाग में रखना है। चलिए ये क्रॉस गुणा होके क्या हो जाएगा 331p बराबर, ये क्रॉस गुणा कीजिए 2648 गुणे 1000 होगा। ओके, फिर मैंने OR किया, P बराबर 2648 गुणे 1000, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा 331। देखिए ये इससे 8 दान में कट जाएगा, गुणा करके देख लीजिए, अगर 8 से इसको गुणा कीजिएगा तो 8 और 3 का 24, और 3 का 24 और 2 क्या हो जाएगा 26, मान ये 8 हो गया। और 8 को अगर हम लोग 1000 में गुणा करेंगे तो P बराबर हमारा कितना आ गया 8000। ठीक है, और यही पूछा था कि किस मूलधन का, माने मूलधन हमसे पूछा था, तो इसलिए का चिन्ह देकर हमें आंसर लिखना है, यानी मूलधन होगा बराबर 8000 रुपया, और यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट होता है। और एक वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, धैर्य से रहना है हमारे साथ, लंबा वीडियो बनने जा रहा है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना है। और मैथ में तो 90% ला कर ही हैं हम लोग, किसी भी हालत में इस तरह हार्ड वर्क हम लोग करेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग अगले सवाल से, समझिएगा, क्योंकि मैं सवाल नंबर 9 को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल 9 नंबर इसी तरह है, सिर्फ अगर अंतर है तो संख्या का अंतर है, सिर्फ संख्या अलग है, लेकिन सवाल इसी तरह बनेगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके और मैं उत्साहित होकर और पूरे एनर्जेटिक के साथ आपको मैथ करा सकूं, और अदर सब्जेक्ट भी मैं कराऊंगा आपका बहुत जल्द। पहले मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, पहले इसे मैं पूरा करूंगा, और बीच बीच में मैं अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैप्टर को भी बताइए, मैं उसे जरूर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए ये जो सवाल नंबर आपका 8 है, ध्यान से समझिए कि रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपया समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष बाद हुए 29,702.50 रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन पाए हैं। और इसके पहले यानी 7 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ था कि वो था आपका ब्याज, क्या दिया हुआ था ब्याज, और यहां पर दे दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन ही दे दिया है। और आपको पता है कि हमारा फार्मूला भी क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ही डायरेक्ट निकलता है। स्टेप को समझिएगा थोड़ा, पाए तो रहमत चाचा कितना रुपया समवाय बैंक में जमा किए थे, तो क्या बताना है कि रहमत चाचा कितने रुपए समवाय बैंक में जमा किए थे। देखिए बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। लिख देंगे कि माना रहमत चाचा जमा किए थे बराबर P रुपया, P मान लेता हूं, और ये हमारा क्या बन गया मूलधन, और हमारा R क्या है, चूंकि R बराबर देखिए 9 के पीछे प्रतिशत का चिन्ह है, यही हो गया आपका R, और N यानी समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, कितने वर्ष दिया है, देखिए खोजिए कहां गया, 2 वर्ष। ये यहां पे छिप के बैठा हुआ था, समय सबका अच्छा चल रहा है अभी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ये क्या हो गया 2 वर्ष हो गया, ठीक है। और हमें अब चलिए कुछ करना नहीं है, निकाल देना है, मूलधन मिल गया, हमें दर मिल गया, समय मिल गया, इसलिए समूल चक्रवृद्धि। तो समूल चक्रवृद्धि का फॉर्मूला आपको अभी मैंने लिखवाया था, बार बार हो रहा है, दिमाग में तो सेट हो जाएगा आपका। यानी क्या होता है, P कोष्ठ में 1 + R/100, और इधर हो गया N। आप इस
स्टेप को समझिएगा कि सर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर P हो गया हमारा 1 प्लस R कितना है, R हमारा देखिए 9 हम लोगों ने निकाला है, सवाल में ही दिया था निकालना क्या है, और N यानी हमारा 2 वर्ष है। अब चलिए इसको लिखा मैंने P, आपको पता है कि मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूं, ये 100 प्लस 9 यानी कितना हो गया 109, 109 बाई 100 और N हमारा क्या हो गया 2। अब इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको, यानी P इंटू 109 बाई 100 गुणे 109 बाई 100। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, सबको गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा P गुणे 109 गुणे 109 बाई 100 गुणे 100। आप इसको कभी भी गुणा करने मत जाइएगा, इसी स्टेप को आपको समझना था। यहां पर कभी गुणा मत कीजिएगा 109 में 109 से या 100 में 100 से। ये जो आया मेरा, ये क्या आया है, ये आया टोटल मिश्रधन, और ये मिश्रधन किसके बराबर है, इस पैसे के बराबर है। इसको एटीपी में रखेंगे, काटेंगे, पी का मान निकालेंगे, आंसर आ गया हमारा। चलिए एटीपी मैंने किया, इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि मैं इसके बाद वाले सवाल को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल भी बिल्कुल इसके जैसा है, सिर्फ संख्या अलग है। तो चलिए लिखते हैं P इंटू 109 गुणे 109 बटा 100 गुणे 100 बराबर किसके बराबर हो रहा है 297.0250। ठीक है, मैंने OR किया और P का मान निकालेंगे। तो देखिए ये जो P का मान आएगा ना, अगर इधर यानी बराबर के इधर या इधर कहीं पर भी कोई भी संख्या बटा में हो, अगर वो उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा अंश, यानी ऊपर नीचे अपना जगह जो होगा पलट लेगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। ध्यान देना है थोड़ा सा। तो P बराबर मेरा क्या हो गया, P थोड़ा नीचे में लिख लेता हूं क्योंकि इसको कट करना होगा, जगह चाहिए मुझे। चलिए यहां पे लिख लेता हूं। ओके, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर, चलिए ये क्या है 29702.50, और ये गुणा क्या होगा, अब 100 चला जाएगा ऊपर, यानी 100 गुणे 100, अब बटा हमारा क्या हो गया 109 गुणे क्या हो गया 109 हो गया। ओके, तो इसको कट करना होगा, तो पहले ये दशमलव हटा दीजिए, और मैंने ये दशमलव हटाया तो ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था, मैंने 2 अंक दिया। अब इसको थोड़ा कट करना होगा, आप इसे डायरेक्ट 109 से कटेगा, आप भाग देके जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहां पर भी 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये जो बचा हुआ है 297.025, इसको डायरेक्ट 109 से काटिएगा तो कटेगा तो क्या आएगा 2725 आएगा, यानी 2725 आएगा। आप काट के जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत भरा काम है, आप जरूर कीजिएगा। भाग कर दीजिएगा 109 भागा ये वाला। ये जो चैप्टर हो रहा है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाग और गुणा का, और इस भिन्न वाले गुणा का, इसका कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये सब 3-4 में बताया जाता है। अब चलिए, अगर 109 से हम इसको काटेंगे 2725 को, तो ये 25 दाम में कट जाएगा। अब जो बचा सबको गुणा कर दीजिए, नीचे में देखिए कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा है 25, 10 और 100। अगर ये सब गुणा होगा आपस में तो क्या आ जाएगा OR, यानी P बराबर आ गया आपका 25 पहले लिखिए, और कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 इतना रुपया। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पूछा है ना कि कितना रुपया उन्होंने जमा किया था, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने माना था P, तो इसलिए देकर आप आंसर लिख दीजिए कि रहमत चाचा ने 25,000 रुपया जमा किया था। यहाँ पे मेरा जगह नहीं हो पा रहा है, आप इसलिए देकर आंसर जरूर लिखेंगे कि रहमत चाचा ने 25,000 रुपया बैंक में जमा किया था, नहीं तो आपका मार्क्स जरूर कटेगा। इसलिए का चिन्ह देकर आंसर जरूर लिखना है आपको।
तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम तो देखिए एक चीज छूट गया है, इस वीडियो का मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, और आज का मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको लाइफ साइंस से, यानी जीव विज्ञान से। आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव को किसने प्रतिपादित किया था। ओके, यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपका नाम कमेंट करके बताना है जल्द से जल्द, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। ओके, तो चलिए हम लोग ये सवाल देख लेते हैं 10 नंबर। यदि आप सवाल नंबर 10 कर लेते हैं तो 11 नंबर बिल्कुल इसी तरह है, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप 10 नंबर खूब ध्यान से समझिएगा, ताकि 11 नंबर सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि वार्षिक 7.5%, यानी ये क्या हो गया, चूंकि R बराबर आ गया 7.5%। ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट सम्स है, आ सकता है एग्जाम में। यानी एक बार इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और एक बार इसका साधारण ब्याज निकालना है, और उन दोनों का अंतर दिखाना है कि उन दोनों में कितना अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, तो आंसर हमारा इसी तरह आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। चूंकि P बराबर हो गया हमारा 12,000 रुपया। ओके, और हमारा N यानी हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए N लेंगे, और N हमारा है कितने वर्ष, 2 वर्ष। ओके, तो आप जानते हैं कि ये समूल चक्रवृद्धि निकलता है, इसलिए समूल चक्रवृद्धि। तो ये समूल चक्रवृद्धि क्या हो जाता है आपका, P अपोस्ट में 1 + R/100, और ये क्या हो गया N, यानी आपका P आपका क्या है 12,000 रुपया, और 1 + R क्या है 7.5/100, और N क्या है आपका, N हो रहा है 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। ओके, तो फिर आपका हो गया 12,000, और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 है, ये 1 है, लेकिन 100 इसको करना है, मानना लेना है, और उसमें 7.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 107। क्या हो जाएगा 107.5/100 और स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 12,000 गुणे 107.5 है, तो इसको लिख दीजिए ना आप 2 बार, 107.5/100 गुणे 107.5 बटा क्या हो गया 100/100। अब देखिए इसको क्या करना है, दशमलव हटाने के लिए नीचे आप क्या कर दीजिए 10, और इसको हटाने के लिए नीचे क्या कर दिए 10, यानी 10 से गुणा कर देंगे। आप जानते हैं कि यदि ऊपर में दशमलव देकर संख्या है तो बटा में उसको 1 देकर, जितनी ऊपर में संख्याएं होती है दशमलव के बाद उतना 0 दे देते हैं। तो चलिए मैंने 0 दे दिया, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, यानी ये 3 0 साफ हो गया। जो बचा यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, क्या क्या बचा है हमारा, एक तो बचा हुआ है 12 गुणे, और ये जो बचा हुआ है क्या है 1075 गुणे 1075 बटा में आपका क्या बचा है टोटली, मैंने इसको गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन सबको गुणा करना है। 1075 गुणे 1075 और उसमें 12 से गुणा कर देना है। ओके, या इसको अगर हम लोग कट करना चाहते हैं तो कट करके भी गुणा कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1000 नहीं करेंगे, यहाँ पे आप 100 कर दीजिए, 100 गुणे क्या कर दीजिए 10, ये जो आया है। तो सबसे पहले आप इसे 5 से काटिए, तो मैं इसको अगर 5 से काटूं तो 5 गुना 10, 5 एकम 5 और 5 25, और ये क्या हो गया 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह इसको अगर हम 5 से काट रहे हैं, इसी को 5 से काटिए तो पंचों का क्या हो गया 20 हो गया, और पंक्तियां क्या हो गया 15, और ये 5 से कटेगा तो 20 5 100 हो गया। ओके, अब फिर इसको अगर 5 से काटते हैं, इसको 5 से काटे तो कितना आ गया
215 आ गया, ठीक है। और ये 5 से कटा 5 का 20 और ये इससे कट गया आपका 4×12। ओके, अब जो जो बचा है इसको गुणा कर लेना है, यानी बचा क्या है 215 गुणे कितना है 43। अब फिर इसको हम लोग करेंगे लास्ट में 3 से भाग करेंगे 2 से। चलिए इसको क्या आ गया है 215 गुणे 43। ये आप कैलकुलेशन को समझिएगा, जब मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाता हूं तो मैं बोला हूं कि गुणक काफी इंपॉर्टेंट है, 70% रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। यदि आप कोई भी सम सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, यानी कंस्ट्रक्शन को छोड़ के मेंसुरेशन सोल्व कीजिए, अंकगणित सोल्व कीजिए, बीजगणित सोल्व कीजिए, या आप त्रिकोणमिति सोल्व कीजिए, ये गुणा तो जरूर आ ही जाता है। 70% इसका स्कोर करता है आपके मैथ में, काफी इंपॉर्टेंट ये है, आपको जरूर से सीखना चाहिए। चलिए अब जो गुणा होने के बाद जो बचा गुणा किया, 215 में 43 से गुणा करने के बाद मेरा आया 9245, फिर 3 से गुणा किया तो आया 27735। इसी को मैं लिखूंगा इधर कि 27735। अब बटा मैंने क्या कर दिया 2। अब 2 से इसको हमें काटना भी है, चलिए इसको काट देते हैं। क्या होगा 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7, फिर 17 हुआ, यानी 8 दूना 16, 2 8 क्या हो जाएगा 16, फिर एक क्या हो गया 17, फिर 2 6 का 12, 1 13, फिर 7 दूना 14, 1 15, फिर 2 5 10, इतना रुपया। तो ये जो आया है ये रियल में क्या आया है समूल चक्रवृद्धि, यानी इसमें ब्याज भी ऐड हुआ है। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे यहां से कि ब्याज कितना रुपया होगा, इसलिए हम लिख दिए, इसलिए चक्रवृद्धि सवाल थोड़ा बड़ा बनेगा, क्या किया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझना है, इसी तरह अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। बराबर ए माइनस क्या हो जाएगा पी, यानी आपका ए कितना आया है 13867.5। इसमें से मैं 12,000 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। चलिए माइनस कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, पॉइंट हो गया 7 6 8 और 1 कितना आया है आप देख पा रहे होंगे 1867.5। यहाँ पे आप जीरो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना रुपया इसका ब्याज आया है चक्रवृद्धि ब्याज। आप इतने को नोट डाउन कीजिए। अब इसी सवाल को हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। चलिए चलते हैं, नहीं 3 लिखना होगा, बाकी सारा वही है तो लिख सकते हैं। इसलिए साधारण ब्याज का तो ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें डायरेक्ट ब्याज आ जाए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। बाउंड्री क्रॉस मत करो आप, बटा 100 हो गया। चलिए इसको कर दिए, मूलधन कितना हो गया 12,000 रुपया, ओके, गुणे दर कितना हो गया है 7.5, गुणे समय क्या है 2 वर्ष है, बटा 100। ये बहुत आसान, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज निकालने में, बट चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज निकालने में ना तेल निकल जाता है दिमाग का। चलिए अब इसको हटा दिए तो नीचे क्या कर दिया 10। आपको तो पता है ये प्रोसेस ऊपर में है दशमलव, तो नीचे में हम बटा करके 1 उतना जीरो दे सकते हैं जितनी संख्याएं दशमलव के बाद रहती है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, जितना बचा सबको गुणा कर देना है आपको आपस में। देखिए 75 गुना ये 75 बन गया, 75 के 2 से गुणा करेंगे तो 150 होगा। 150 को यानी 150 गुणे क्या हो गया है 12। चलिए गुणा कर दीजिए इसको, 0 12 5 60, ये जीरो हासिल क्या होगा 6, अब 12 6 मिलकर कितना हो गया 18, यानी इसका कितना रुपया आया है ब्याज 1800 रुपया, और इसका आया है 1837.5। तो इन दोनों के ब्याज में अंतर, इन दोनों के ब्याज के अंतर कितना आएगा बस वो हम लिख देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देंगे, इसलिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज।
ठीक है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था, बोलिए 1867.50। इसमें से घटा दीजिए आप 1800 रुपया, तो आपको कितना बचेगा 67.50 रुपया। आप देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 2 वर्ष में ज्यादा मिला। क्यों ज्यादा मिला, आपको कमेंट करके बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज ये 67.50 क्यों बढ़ गया है, कमेंट करना है। मैं इसका रीजन आपको पहले भी बता दिया हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द। चलिए चलते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, डरना नहीं है। आधा घंटा का वीडियो शूट हो चुका है और भी हमें टाइम लगेगा। कोशिश करना है कि ये चैप्टर मैक्सिमम पूरा हो जाए। 25 सवाल है इसमें। देखिए जो 12 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल बिल्कुल इसी तरह बनेगा, संख्या अलग है। तो आप 12 को समझिएगा, 13 खुद से बनाइएगा। तो देखिए क्या दिया है, वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 129.60 रुपया हो, तो उस रुपए का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण यानी मूलधन पूछा है, तो हम लिख देंगे कि माना मूलधन बराबर P रुपया। ओके, तो यहां पर आपको पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर हम साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, एटीपी में ये रखेंगे। जैसे इसके पहले वाला सवाल बना था लगभग उसी तरह बनेगा। लास्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, आपको उस अंतर को समझना है। बाकी सब तो हम जल्दी जल्दी बना ही सकते हैं। आर बराबर आपका क्या है 9%, चूंकि का चिन्ह छूट जा रहा है, और चूंकि एन बराबर क्या है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, तो आपको इसलिए समूल क्या हो गया, चक्रवृद्धि। समूल चक्रवृद्धि बराबर आपका क्या हो गया, P पोस्ट में 1 + R/100 और यहाँ पे N हो गया। यानी P क्या हुआ, P का P रह गया, और 1 + R क्या मिला है आपको 9 मिला है /100 और यहाँ पे N हो गया। यानी P और ये दोनों 100 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 109/100, और इधर N की जगह पे N क्यों लिखा गया है भैया, आराम से कीजिए, मैराथन क्लास है। और यहाँ पे 2 हो गया। तो अब इसको गुणा करेंगे तो P गुणे 109 बाई क्या हो गया 100 गुणे 109 बाई क्या हो गया 100। ओके, अब ये देखिए 109 गुणे 109 और उसमें P से गुणा करेंगे। बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था 109 के 109 में गुणा करने का। आपको याद, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिए, उसमें ये ट्रिक बताया था। क्या हो जाएगा देखिए, 5 सेकेंड में गुणा होगा 109 गुणे 109 का। देखिए क्या आ रहा है, मैंने लिखा गुणा हो गया हमारा 109 गुणे 109 का आंसर हमारा आ गया। क्या आ गया, 9 का 9 में गुणा किया 81 और 109 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 18। 9 9 18 माने हमारा गुणा होके क्या आ गया, देखिए कितना अच्छे से, कितनी जल्दी से गुणा हुआ 109 गुणे 109। ये आपको कैलकुलेशन को समझना है, आपको क्या करना है कैलकुलेशन को समझना है, ताकि आपका स्पीड बना रहे सवाल में, जो काफी ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम टाइम में, टाइम के ऊपर को भी बचाना। तो इसको मैंने गुणा किया तो कितना आ गया था 81 और 109 जोड़े थे, 109 में 109 जोड़े थे तो कितना आया था 109 में 9 जोड़ना, यानी इतना P बाई कितना हुआ था 4 तो 0 हो जाएगा, इतना रुपया। ये आप तो जानते हैं कि ये इसका क्या होता है, मिश्रधन होता है। ये इसका क्या है, मिश्रधन है। ये P है, थोड़ा छोटा हो गया है भैया, तो इसलिए इसका ब्याज क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ब्याज आ गया हमारा A माइनस P। हमारा अभी A आया है 11881 बाई 10,000 और इसमें माइनस कर देंगे हम P। तो चलिए इसको हम घटा देते हैं 10,000 मिलना सा हो गया ना हमारा, तो 11881 और ये देखिए P फिर छूट गया, P भाग क्या रहा है यार मुझसे, माइनस ये क्या हो गया 10,000 P। ओके, अब इसको घटा दीजिए आप, तो ये कितना है 11,000 मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, 10,000 घटा तो 1881 P बाई कितना हो गया 10,000। ठीक है, इतना रुपया हमारा ब्याज आया है
चक्रवृद्धि ब्याज का। ये क्या हुआ है, इतना रुपया ब्याज आया चक्रवृद्धि ब्याज का। अब हम लोग इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए ताकि चैनल हमारा ग्रो कर सके। देखिए इतना दूर तक नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं इसके अगले स्टेप यानी साधारण ब्याज को निकालें। हमारा जो साधारण ब्याज होता है यहाँ पे हम टी देते हैं क्योंकि वहां पे टी यूज होता है समय के लिए, तो इसलिए इसका साधारण ब्याज लिख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज तो आपने निकाल लिया है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे क्या हो गया, समय बटा कितना हो गया 100, यानी मूलधन कितना है इसका पी माना गया था, गुणे दर कितना है 9, गुणे समय क्या है 2 बटा 100, यानी ये दोनों गुणा हो गए 9 दूना 18 पी बटा 100 आ गया। ओके, इतना रुपया ये इसका ब्याज है और ये इसका ब्याज है, और इन दोनों ब्याज को हम एटीपी में घटा देंगे तो हमारा इतना आएगा और यही से हमारा निकलेगा पी का मान, और आपका आंसर भी वही होगा। आप जरूर समझे होंगे क्योंकि इसी तरह का मैंने सवाल नंबर 10 को बनाया था। 12 भी बिल्कुल यहां तक ऐसे बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पे पी माना गया था, बाकी सारा कैलकुलेशन एक जैसा हुआ है। एटीपी में हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है, अभी हमने निकाल के देखा है। तो चलिए हम लोग उस स्टेप हो चुका हूं इन दोनों को घटाने वाले स्टेप पे। क्या है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज था ये साधारण ब्याज था, घटाव का चिन्ह देकर इन दोनों ब्याज का अंतर जो लिखा हुआ था, ब्याज का अंतर 129.60 है, मैंने उसको लिखा। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा, सवाल हमारा कंप्लीट होगा। चलिए उसको कर लेते हैं। वो किया, इसका लौसा हमारा क्या हो जाएगा 10,000 होगा। ठीक है, अब 10,000 से 10,000 एक टर्म में कटा, ऊपर में गुणा करेंगे। आपको तो पता है बच्चे में सीख रहे थे लसा का जोड़ घटा, ये इससे कटेगा 100 टर्म में, 100 को 18 में गुणा किए 1800 पी आ गया बराबर 129.60। ये दशमलव क्या कर रहा है यार, हटा दो इधर, 100 हो गया। ओके, फिर मैंने OR किया, ये दोनों घटे 1881 में 1800 घटा तो क्या आया 81 पी बाई 10,000 बराबर 12960 बाई 100 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हो कि इसको क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करने से पहले इन 2 जीरो से इधर का 2 जीरो मैंने काट दिया। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कीजिए, इजी हो गया। 81 पी बराबर हमारा क्या हो गया 12960 और गुणे क्या हो गया 100। ओके, अब हमें पी का मान यहां से निकाल लेना है, तो मैंने OR किया और पी का मान निकाल लिया। पी बराबर 12960 गुणे ये 100 इसके साथ गुणा होकर क्या हो गया 100 बटा, और 81 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पी है तो इसके नीचे बटा तो जाएगा ही। आपको समीकरण आता है, क्लास 8 में आपने बहुत सारा समीकरण सोल्व किया होगा। अब चलिए इसको हम भाग करके कट करके देखते हैं। ये आई थिंक देखिए तो 9 से कट रहा है क्या, 9 9 3 12 और 29 27 28 29 30, हाँ 9 से कट रहा है। कट कीजिए, ये कट करने आपको आना चाहिए। ये जो भिन्न का गुणा है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैथ में। 70% हर एक सवाल में ये रहता है, ये रहेगा, इसके बिना सवाल लगता है अधूरा होता है। तो चलिए 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 3 12, यानी 29 27 28 29 27 28 29, 9 एकम 9 9 3 12 और 9 कड़ा 29 27 9 का 36 होगा, 36 27 28 29 और फिर 9 का 36 और एक 0 और ये 9 से 9 दान में। अब ये 9 से 144 कट जाएगा 16 दान में। कितने दान में कट जाएगा ये 160 दान में कट जाएगा, क्योंकि ये 1440 है, ये 160 दान में कटेगा। और इसको आप इससे गुणा कर दीजिए, यानी वो पी का मान आपका कितना आ गया 160 है और 2 जीरो और बढ़ गया, यानी आपका पी जो मूलधन माने थे 16,000 रुपया आ गया है, वही लिख सकते हैं। इसलिए क्या पूछा, इतना साधारण ब्याज के वो तो उसका परिणाम तो लिख देंगे रुपया का, ये इसलिए देखिए आंसर लिखना जरूरी है, का परिमाण बराबर 16,000 रुपया
है। ठीक है, इसको मैंने आंसर कर दिया और यहीं पे कंप्लीट हो जाता है हमारा सवाल नंबर 12। 13 नंबर इसी तरह का है, सोल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल। 15 है, बिल्कुल एक जैसा बना है, एक बनाओ और एक ऑफर में ले जाओ। इस चैप्टर में दिया गया है, दिख रहा है 25 सवाल, लेकिन वो 25 नहीं है, रियल में 15 या 16 सवाल ही होगा। 10 सवाल तो बिल्कुल एक जैसा एक दूसरे से मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने नंबर से सवाल जो है एक जैसा मैच करते हुए आया है। ये 14 नंबर बनाइए और 16 नंबर को अपने साथ ले जाइए, ऑफर में ले जाइए। तो देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे, और इसको सबसे पहले बनाने से पहले तो पढ़ तो लीजिए क्या लिखा हुआ। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष में 7% एवं द्वितीय वर्ष में 8% हो तो 6,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि प्रथम वर्ष में 6%, द्वितीय वर्ष में 8%। ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं, सॉरी, प्रथम वर्ष में 7%, द्वितीय वर्ष में 8%। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय जो भी दिया हुआ है आप सब कुछ देख रहे हैं। आपका पी क्या है, चूंकि पी बराबर है 6,000 रुपया। ठीक है, और चूंकि प्रथम वर्ष दर बराबर 7%, और चूंकि द्वितीय वर्ष दर बराबर 8% है। ठीक है, और आपका समय तो 2 वर्ष दिया है, यानी प्रथम द्वितीय तो दिया ही है। n बराबर आपका क्या है, 2 वर्ष। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको कैसे बना लेंगे हम, इसलिए समूल, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा, चक्रवृद्धि। इसको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल एग्जाम के लिए, और खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार माध्यमिक का एग्जाम देंगे। काफी सुनहरा मौका है अच्छे नंबर लाने का। सिलेबस काफी कम कर दिया गया है, लेकिन आपके इस बार के सिलेबस में ये चैप्टर है, जरूर देखना चाहिए। दोस्तों में शेयर करो। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा आप इसको, पी नहीं, पी तो हमारा दिया ही है 6,000। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पोस्ट में मैंने लिखा 1 + r/100 गुणे 1 + r/100। ठीक है, ये प्रथम वर्ष का हो गया, ये द्वितीय वर्ष का हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अपने स्कीमा में इसको सेट कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो आपका 6,000 हुआ। प्रथम वर्ष में क्या है, 1 + 7/100, यानी प्रथम वर्ष का आपका जो दर है 7% है, और द्वितीय वर्ष का दर आपका क्या हो जा रहा है कि 1 + 8/100 हो गया। ओके, अब देखिए ये 100 और 7 जोड़िएगा तो यहां पे सोल्व कर लेता हूं मैं। 6,000 गुणे ये कितना आ जाएगा, 107/100 गुणे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 108/100। अब कुछ नहीं करना है, कट करना है 2 जीरो से, 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और जो बचा हुआ है यानी इसको 107 गुणे 106 कर लेना है, 108 कर लेना है। ठीक है, 108 करके इसको गुणा कीजिए, फिर जो आएगा 6 से उसमें गुणा कर देना है। चलिए मैं गुणा करूंगा, वीडियो गुणा करने में देखिए 107 और 108 जब गुणा हुआ था तो आया है 11556। आप गुणा कर सकते हैं, और फिर मैंने 6 से गुणा किया तो मेरा ये मिला है 19336। यहाँ पे मैंने लिखा बाई 10 से अगर इसको भाग करते हैं तो बहुत आसान है, 1933.6 देंगे, दशमलव के माने 10 से भाग करना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, यानी इतना रुपया हुआ। ठीक है, हमसे सवाल में पूछा क्या था कि इसका ब्याज निकालना है, क्या करना है, ब्याज। तो चलिए हम लोग उस स्टेप से चलते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, इसलिए ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आपको पता ही है क्या होता है, a - p, यानी ये आपका कितना आया है 6,933.6 घटाएंगे हम 6,000 रुपया, आएगा कितना 933.60 लिख सकते हैं।
6 या 60 का मतलब एक ही होता है, इतना रुपया। और यही आपका क्या हो गया आंसर। जो हमारा पूछा था कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इसलिए ब्याज बराबर ये फाइनली आंसर आपका हो गया। और बिल्कुल ही सवाल नंबर 15 इसी तरह बना हुआ है। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग सवाल नंबर 16 पे चलते हैं, क्योंकि 15 आप खुद से बनाओगे। मैराथन क्लास है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। काफी मेहनत हो रहा है, काफी वीडियो को बनाने में मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, लाइक तो बनता है इतना मेहनत करने के लिए। चलिए चलते हैं हम लोग उस अगले सवाल यानी 16 नंबर पर। 16 है, इस तरह 17 नंबर नहीं बनेगा, तो आप 16 नंबर को बहुत अच्छे से समझिएगा, 17 नंबर अलग तरीका से बनेगा। घबराइए मत, अब हमारा मैराथन क्लास का अंत होने वाला है। ये सवाल बनाने के बाद यहीं पर हमारा वीडियो स्टॉप हो जाएगा। फिर इसके बाद से 17 नंबर सवाल से मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले सवाल को मैं पढ़ लेता हूं। सवाल क्या दिया है कि यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज, ध्यान देना है, 1 वर्ष का क्या बोला है सरल ब्याज 50 रुपया एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो, तो यानी मूलधन और वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करना है। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बोल रहा है 50 होगा, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 102। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि हमें ब्याज का ब्याज मिलने लगता है। देखिए, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 साल में दोनों समान होगा। यानी मूलधन हमारा कुछ भी रहे, यदि मैं 5000 रुपए का 1 वर्ष का 10% की दर से अगर ब्याज निकालता हूं, तो मेरा कितना आ रहा है 500 रुपया हो रहा है, ठीक है। 5000 गुणे 10 1 0 से 1 0 यानी 500 रुपया हो रहा है। उसी तरह यदि आप 5000 रुपये का 5% 10% की दर से 1 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि में निकालिएगा ना, तो आपका आंसर 500 ही आएगा ब्याज। लेकिन अंतर कहां से शुरू होने लगता है 2 वर्ष से, क्योंकि 1 वर्ष के बाद जो ब्याज मिला 500, यानी हमारा 1 वर्ष के बाद क्या हो गया 5500 हो गया। अब वही चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल में 5500 का 10% की दर से ब्याज निकलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज का ब्याज मिलता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये होगा कैसे है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ओके। माइक लगाना भूल गया था, ओके। तो होगा क्या, अंतर क्या आएगा 2 वर्ष से। तो हम अपने इसको बेसिक कंसेप्ट में बनाते हैं कि चूंकि 1 वर्ष का, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके स्कूल से प्रोजेक्ट करने के लिए पेपर मिला था, मैं देखा था उसमें ये सवाल था। एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। चूंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो रहा है आपका, साधारण ब्याज बराबर आ रहा है 50 रुपया, ओके। तो 50 रुपया इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ रहा है, इसलिए 2 वर्ष का निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या आता है। यानी 50 गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आ जाएगा 100 रुपया, ओके। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाता है 100 रुपया, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 102 रुपया दिया हुआ है। यानी ये जो 2 वर्ष में 1 वर्ष में 50 रुपया हमारा ब्याज हुआ था, फिर इसी 50 रुपये का ब्याज बढ़ गया 2 रुपया, तो वही दूसरे वर्ष में इसका ब्याज कितना हो गया 102 रुपया हो गया। माने 50 रुपया के ब्याज 102 रुपया, 2 रुपया बढ़ के दूसरे वर्ष में दोनों जुट के 102 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साधारण ब्याज में अंतर, यानी 2 वर्ष में अंतर लिख सकते हैं, 2 वर्ष मेंशन कर देंगे, समझ में आएगा। तो कितना रुपए का अंतर हो गया 102 माइनस क्या हो गया 100 आएगा कितना आपका 2 रुपए का। यानी कहने का मतलब है ये जो 2 रुपया आया है ना, रियल में 50 रुपए का ब्याज आया है।
क्योंकि आपको पता है कि एक साल में दोनों का ब्याज क्या होता, समान होता। 50 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज भी आता, 50 रुपया साधारण ब्याज भी आया है। लेकिन जैसे दूसरे साल में हम लोग गए तो साधारण ब्याज तो हमारा 100 रुपया ठीक आया है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया है, 102 हो गया। तो 102 कब हुआ है, जब वो दूसरे वर्ष में 52 रुपया बढ़ गया है। कितना रुपया ब्याज आया उसका, 52। इसका 50 ठीक आया है, लेकिन उसका कितना आया है, 52। यानी कहने का मतलब कि 52 क्यों आया, वो 50 रुपए का 2 रुपया ब्याज मिला था। इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पर ये सवाल आप सोल्व कर पाइएगा। ये जो 2 रुपया है, कितने रुपये का ब्याज आया है, 50 रुपए का ब्याज आया। वही बात आपको यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि 50 रुपया का ब्याज, 50 रुपए का ब्याज होता है बराबर 2 रुपया। ओके, इसलिए एक लिखकर लंबा लाइन टाइमिंग है तो 1 रुपया का क्या हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा। इसलिए 100 रुपये का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। ओके, तो 2/50 गुणे क्या हो गया, 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कटा और ये इससे कट गया 2 दान में, 2 दूनी का 4 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपये का ब्याज कितना आ गया, 4। और आप जानते हैं कि जो ब्याज दर होता है वो 100 पर ही निकाला जाता है। लिखा रहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर, माने जो प्रतिशत हुआ ना 10%, यानी 100 पे ब्याज दर को आंका जाता है कि 100 रुपया में आपको 10 रुपया देना है। तो देखिए 100 रुपये का ब्याज कितना आ गया, 4 रुपया। तो यही आ गया ब्याज दर। याद रखना है, ये काफी बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। ये काफी स्टूडेंट मिस्टेक बनाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसलिए इसका ब्याज दर क्या आ गया, देखिए ब्याज दर आ गया आपका 4% लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ब्याज दर हम प्रतिशत में लिखते हैं। और यहीं पर हमारा एक आंसर आ गया, किसका बोला था कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। और मूलधन भी बोला है, तो मूलधन भी देखिए हम लिए थे। आप चलिए मूलधन निकाल लेते हैं, उस स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मूलधन हमें निकालना है, हमें पता क्या है, चूंकि दर बराबर हमें पता चल गया है 4%। ठीक है, हमारा समय पता चल गया है, समय बराबर हमारा क्या पता चला है, 2 वर्ष का समय है। कितने वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष या 1 वर्ष ले लीजिए, समय क्या ले लीजिए, 1 वर्ष। ठीक है, और हमारा ब्याज क्या है 1 वर्ष का, चूंकि ब्याज बराबर है हमारा 50 रुपया। ब्याज क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो गया। ओके, इसलिए मूलधन तो फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज में मैंने लिखवाया बताया था आपको चैप्टर 2 पढ़ाते समय कि मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। अब ये 50 देखिए कहां से आया है, सवाल में लिखा था ना कि 50 रुपया हो रहा है 1 वर्ष का ब्याज। तो समय 1 वर्ष ले लिया बटा, यह आपका हो गया दर गुणे, और समय आपका क्या हो गया, समय लिख दीजिए, फॉर्मूला में होता है। फिर इसको लिखिए, ब्याज आपका कितना हुआ है 50 रुपया गुणे 100। आपका दर कितना आया है 4 गुणे समय 1। कुछ नहीं करना है, इसको कट करना है 25 दान में, 25 को 50 में गुणा करना है, 25 5 दूना 10 2 12 0, यानी यही आपका मूलधन हो जाएगा। इसलिए मूलधन बराबर आ गया आपका 1250 रुपया एवं दर बराबर कितना आ गया 4% आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और यहीं पर हमारा जो मैराथन क्लास हो रहा है समाप्त हो रहा है। और इसके बाद के जितने भी सवाल है मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊंगा, बहुत जल्द पूरा करूंगा उसे भी। यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको संग संग उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ओके, तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क पहन के बाहर जाना है, हैंड वॉश करते रहना है हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।